डियर स्टूडेंट, आइए दत्ता एमएस स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 की विज्ञान की जो किताब है जेसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके कुछ पाठ्यांश को हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने दैनंदिन जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ के चित्र जो आप लोग को नीचे यहाँ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कुछ वस्तुओं को दिखाया गया। तो हम लोग इसको देखकर बता सकते हैं कि ये कौन कौन से पदार्थ का है और किससे बना हुआ है, ये धातु का है या अधातु से बना हुआ है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लकड़ी का कुर्सी दिखाया गया है, तो ये लकड़ी क्या है, ये अधातु की श्रेणी में आएगा। और देखिए जेवर दिखाया गया बाएं साइड में, तो वो किस में क्या है, वो धातु में आएगा। तो हम लोग इस पृथ्वी पर जो वस्तुएं पाए जाते हैं इसको धातु और अधातु की श्रेणी में हम लोग बांट सकते हैं। यहाँ देखिए कि कुछ इसका निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली जगह में कुछ और पदार्थों के नाम जोड़िए। यानी यहाँ देखिए एल्युमिनियम लिखा गया, कोयला लिखा गया, इसके बाद खाली जगह दिया, यानी आप और पदार्थों का नाम इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, तांबा, प्लास्टिक, कांसा इत्यादि, ये आप कुछ पदार्थों को इसमें जोड़ सकते हैं आप लोग। क्या सभी पदार्थों के गुण एक समान होते हैं अथवा अलग अलग होते हैं? तो इन पदार्थों के नीचे सारणी में दिए गए गुणों के आधार पर अंकित कीजिए। यानी देखिए ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के गुण एक समान नहीं होते हैं। जैसे चमकीला, चमकीला क्या है, उस पदार्थ का नाम लिखना है कि चमकीला, और चमकीला नहीं है तो ऊपर में बहुत सारे पदार्थ का नाम लिखा गया, एल्युमिनियम, कोयला, लकड़ी, कागज़, तांबा, प्लास्टिक, कांसा इत्यादि, और कुछ अपने से जोड़ दीजिए वहाँ, और इसको आप लोग इसमें बांटिए कि चमकीला कौन सा है, चमकीला कौन नहीं है, पीटने पर कौन फैलता है, पीटने पर कौन नहीं फैलता, गर्म करने पर कौन गर्म होता है और गर्म करने पर गर्म नहीं होता, लचीला है, लचीला नहीं है। यानी इन गुणों के आधार पर हम लोग इस पदार्थों को दो भाग में बांट सकते हैं। तो जब दो भाग में हम लोग बांटेंगे तो बाएं साइड में जो भी गुण है, जैसे चमकीला है, पीटने पर फैलता है, गर्म करने पर गर्म होता है, लचीला है, ये सारे गुण किसका है, ये धातुओं का गुण है। और दाएं साइड में जो है चमकीला नहीं है, पीटने पर नहीं फैलता, गर्म करने पर गर्म नहीं होता, लचीला नहीं है, इन सारी गुण किनका है, वह है अधातुओं का। तो हम लोग इस गुण के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकरण कर सकते हैं धातु और अधातु में। वही यहाँ लिखा गया कि पहले भाग में लिखे गए पदार्थ क्या है, धातु है, और दूसरे भाग में लिखे गए पदार्थ अधातु है। अब हम लोग क्या करेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण में है दिखावट, अपीयरेंस, यानी वो धातु देखने में कैसा है। तो देखिए यहाँ बताया गया कि धातुएं जो है वो सामान्य तो भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं धातु का रंग, वो भूरे रंग का आता है, किंतु सोना पीले रंग का है और तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है। तो ये सभी पदार्थ जो एक ही तरह का रंग का होगा ऐसा बात नहीं है, उसमें कुछ विभिन्नताएं रंग में भी पाई जाती है। तो ज़्यादातर जो है वो धातुएं भूरे रंग के होते हैं। सोना पीले रंग का होता है और तांबा क्या है, वो लाल रंग का होता है। अब दूसरा हो गया पॉइंट की भौतिक अवस्था, यानी धातुओं का फिजिकल स्टेट कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि धातु कठोर होते हैं। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या अपवाद है कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। यानी ज़्यादातर धातुएं क्या है कि कमरे के तापक्रम पर वो ठोस पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ अपवाद निकल गया कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये प्रश्न आता है कि एक ऐसा धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा। फिर ये भी पूछा जाता है कि ऐसे धातु का नाम बताए जो चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम इसका जवाब है। यानी आप लोग ये इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा
कि पदार्थ क्या है, कि पदार्थों की भौतिक अवस्था धातुओं के लिए क्या हो जाएगा, वो कमरे के तापक्रम पर ठोस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, इसका क्या है कि चमक, लस्टर, धातु ये चमकीला होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे सोना चमकता है, चांदी चमकता है और एल्युमिनियम भी चमकता है, स्टेनलेस स्टील चमकता है। तो धातु में क्या है, चमक की गुण होती हैं, धातु ये चमक होती हैं। चौथा हो गया मेलेबिलिटी, यानी आघात वर्धनीयता की योग्यता, यानी धातुएं आघात वर्ध होती है। अर्थात आघात वर्ध का मतलब क्या हो गया कि आघात करने पर वो बढ़ जाता है, वृद्धि होती है। अर्थात इन्हें ठोकने या पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। आप लोग ये भी देखे हैं कि सोनार के पास अगर गए होंगे तो वहाँ पता चल गया होगा कि सोनार सोने का जेवर कैसे बनाता है। लोहार के पास अगर गए हैं तो लोहार क्या करता है कि लोहा से जो सामान को बनाता है वो भी पीट कर बनाता है। तो धातु में इन सारे गुण होते हैं। ठीक है, अगला धातु का गुण क्या है, लचीलापन, यानी डक्टिलिटी जिसे कहते हैं। धातु ये लचीली होती है, इसी कारण धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा और सोना बहुत अधिक लचीले धातुएं हैं, इसीलिए चांदी, तांबा, सोना इसका व्यवहार ज़्यादा किया जाता है। सोना का व्यवहार जेवर बनाने में किया जाता है, चांदी का व्यवहार भी जेवर बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ यही हो गया कि लचीलापन का गुण किस में होता है, धातुओं में होता है। इसीलिए ये भी आता है कि सोना कैसा है, सोना बहुत अधिक लचीली धातुएं हैं। अब हो गया ध्वन्यात्मकता गुण, यानी सोनोरस। धातुएं ध्वन्यात्मक होती है, इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने पर क्या करता है, ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आपके विद्यालय में जो घंटी लगाया जाता है वो भी धातु का बनाया हुआ है, धातु का बना हुआ है, जिससे क्या होता है, स्कूल में क्या करते हैं कि एक पीरियड के बाद फिर घंटी लगाया जाता है, फिर घंटी लगाया जाता है, यानी जितने पीरियड उतना घंटी लगाया जाता है। तो घंटी क्या है, धातु का बना हुआ है, जिसका चित्र यहाँ दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ऊष्मा चालकता, यानी थर्मल कंडक्टिविटी। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि बनाने के रूप में किया जाता है। यानी धातुएं अच्छी ऊष्मा का चालक होने के कारण धातुओं के बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि वो जल्दी ताप को ग्रहण करता है और भोजन जल्दी पकता है। इसीलिए मिट्टी के बर्तन की तुलना में धातु का बर्तन व्यवहार किया जाता है। तो ये हो गया ऊष्मा चालकता का गुण। अगला जो है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप लोग ये जानते हैं कि आपके घर में, हमारे घर में जो भी विद्युत का तार लगाया जाता है उसमें क्या होता है, रबर के अंदर तांबा का होता है या तो एल्युमिनियम का होता है। तो इसीलिए क्यों लगाते हैं, क्योंकि धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। यही कारण है कि बिजली की तारें तांबे जैसे धातुओं से बनाई जाती है। कुछ धातु दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रभावित करने देती हैं। जैसे चांदी विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रभावित करती है और इसीलिए चांदी को विद्युत का अच्छा चालक माना गया है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं। लेकिन क्या है कि तांबा इसके लिए सबसे उपयुक्त है और सोना, चांदी, एल्युमिनियम क्या है, इससे बिजली के तार बनाए नहीं जाते हैं। इसलिए क्योंकि सोना और चांदी विद्युत का अच्छा चालक होने के साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं और चांदी और सोना क्या करते हैं, तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास भी होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं, इसलिए एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होता है, इसलिए इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि घर में जो विद्युत का तार लगाया जाता है वो तांबे का बनाया जाता है और रोड पर या रास्ते पर या सड़क में जो भी तार विद्युत के लिए लगाया जाता है, बिजली के लिए लगाया जाता है, वो एल्युमिनियम का होता है। तो हम लोग आज इन सारे पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि धातुओं का भौतिक गुण क्या है,
यानी भौतिक गुण का मतलब हो गया कि जिसमें केमिकल इफ़ेक्ट नहीं होता है। और रासायनिक गुण हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, रासायनिक गुण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज हम लोग इतना जानकारी प्राप्त कर लिए कि धातु के भौतिक गुण क्या है, धातु के भौतिक गुण हो जाएगा धातु के देखने में कैसा है, धातु की भौतिक स्थिति कैसा है, धातु के लचीलापन है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातु ताप का चालक होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह इसको देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल दत्ता मेस स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।